बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 11 द सूडोसिलोमेट। और इसमें एक्केलमेंथीस आ जाते हैं और इनके जनरल कैरेक्टर्स हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। दे पोसेस सीडोसील, इनके अंदर जो कैविटी होती है उसे हम सीडोसील कहते हैं और इसलिए इनको हम सीडोसिलोमेट्स कहते हैं। सूडो का मतलब होता है फॉल्स कैविटी। सूडोसील कैविटी हेल्प्स इन डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड एक्ट एज हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। ये जो कैविटी होती है ये हेल्प करती है डाइजेशन में भी, सर्कुलेशन में भी और एक्ट करती है एज अ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पे भी। दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्हेलमिंथिस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है, यानी स्टार्ट फ्रॉम माउथ टू एंड एट एनस। इसके अलावा बहुत सारे एनिमल शो करते हैं यूटेली। यूटेली एक कंडीशन होती है जिसमें कांस्टेंट नंबर ऑफ सेल्स होते हैं आइदर इन होल ऑर्गेनिजम्स और इन द ऑर्गन्स। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटोनेफ्रिडिया होता है जो कि हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में भी। सेफलाइजेशन इनके अंदर होती है, हेड फॉर्मेशन यानी इनके अंदर मौजूद होती है। दे आर डाइशियस, मतलब ये डाइशियस होते हैं। क्यूटिकल प्रेजेंट ऑन एक्सटर्नल सरफेस, इनकी एक्सटर्नल सरफेस पर क्यूटिकल मौजूद होती है। एस्केलमेंथीस शेड देयर क्यूटिकल फॉर ग्रोथ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मोल्टिंग। जिसमें ये जो है क्यूटिकल को शेड कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मोल्टिंग। मोस्ट आर फ्रेश वाटर, फ्यू मेरीन एंड मैनी निमाटोड्स आर पैरासाइट। ज़्यादातर फ्रेश वाटर होते हैं, कुछ मेरीन होते हैं और ज़्यादातर जो निमाटोड्स होते हैं वो पैरासाइटिक होते हैं। रिमेनिंग आर फ्री लिविंग, बाकी जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं। इसके अंदर डिफरेंट फाइलम है, फाइलम रोटिफिरा, फाइलम काइनोरैंका, फाइलम निमाटोडा, फाइलम, इसके अलावा जो है फाइलम एकेंथोस्फेला, फाइलम लोरिसिफेरा, फाइलम प्रियाप्यूलिडा। ये 7 फाइलम हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। फाइलम इसके अंदर सूडोसिलोमेट के अंदर, एस्केलमेंथ्स के अंदर। और फाइलम रोटिफिरा को अगर हम देखें तो रोटा का मतलब होता है व्हील, फिरा का मतलब होता है बेयर। व्हेन रोटिफिरा मूव्स इट गिव्स इम्प्रेशन ऑफ स्पिनिंग व्हील्स। जब एक्चुअली ये मूव करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे पहिए जो है वो स्पिन कर रहे हैं। देयरफॉर दे आर नोन अर्लियर, इसलिए इनको पहले व्हील एनिमल क्यूज भी कहा जाता था। दे पोसेस सिलिएटेड ऑर्गन कोरोना, इनके हेड के ऊपर एक ऑर्गन मौजूद होता है जिसे हम कोरोना कहते हैं और इसी की वजह से ये जो इनकी मूवमेंट होती है वो स्पिनिंग व्हील लाइक नज़र आती है। दे पोसेस सिलिएटेड ऑर्गन। देर आर 2000 स्पीशीज़ होती हैं। ऑर्गन्स जो होते हैं इनके यूटेलिक होते हैं। दे आर सॉलिटरी एंड सम आर कॉलोनियल, ये सॉलिटरी होते हैं और उनमें से कुछ जो होते हैं वो कॉलोनियल होते हैं। पोस्टीरियर एंड हैज़ टोज एंड एडिसिव ग्लैंड, जो इनका पोस्टीरियर एंड होता है वहाँ पे टोज होते हैं और एडिसिव ग्लैंड होते हैं। वेल डेवलप्ड क्यूटिकल प्रेजेंट होती है इनमें, क्योंकि इनको जो है रहना होता है अपने होस्ट के अंदर, तो इनके अंदर जो क्यूटिकल होती है वो वेल डेवलप्ड होती है। इनके अंदर जो मेल का जो होता है वो रिड्यूस्ड होते हैं मेल, इनके अंदर पार्थिनोजेनेसिस इनके अंदर कॉमन होती है। देयर क्यूटिकल थिकन्स टू फॉर्म लॉरिका, इनकी क्यूटिकल काफ़ी ज़्यादा थिक होकर एक स्ट्रक्चर बना देती है जिसे हम लॉरिका कहते हैं। हेड के ऊपर कोरोना होता है, माउथ होता है एंड अदर सेंसरी ऑर्गन होते हैं। ट्रंक जो है इनका ये लार्जेस्ट पार्ट होता है रोटिफिरा का और इलोंगेटेड होता है और सैक लाइक होता है। पोस्टीरियर एंड नैरो पोर्शन जो होता है रोटिफिरा का उसे हम फूट कहते हैं। यहाँ पर ग्लैंड मौजूद होते हैं जिसे हम पेडल ग्लैंड कहते हैं। ये ग्लैंड हेल्प करते हैं किसी भी सबस्ट्रेट से अटैचमेंट के लिए। फेरिंग्स कंटेन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड मैस्टिक्स, इनके फेरिंग्स में एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम मैस्टिक्स कहते हैं, यानी जॉज होते हैं। इनर वॉल ऑफ मैस्टिक्स कंटेन सेवरल सेट ऑफ जॉस कॉल्ड ट्रॉफी, जो इनर वॉल होती है मैस्टिक्स की यहाँ पर बहुत सारे जॉस के सेट होते हैं जो कि जिसे हम ट्रॉफी कहते हैं। स्टमक इनका सिलिएटेड होता है, याद रखिएगा रोटिफिरा का स्टमक सिलिएटेड है, इंटेस्टाइन भी सिलिएटेड है और ये क्लोइकल ब्लैडर बना देते हैं, क्लोइकल ब्लैडर। ब्रेन जो है इनका बाइलोब्ड होता है। 1 और 5 आई स्पॉट्स आर प्रेजेंट ऑन द हेड। इसके बाद जो है इनकी ओवरी एंड विटिलेरियम फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल जर्मो विटिलेरियम। माउथ जो इनका होता है और क्लोइकल ब्लैडर एंड अदर डाइजेस्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो मेल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। सिंगल टेस्टिस होगा जो कि स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा होगा। पेनिस इनका रिवर्सिबल होता है। इट इंजेक्ट स्पर्म्स इनटू सूडोसिल ऑफ फीमेल, ये क्या करता है स्पर्म को इंजेक्ट करता है फीमेल की सूडोसिल कैविटी के अंदर और इस तरह की जो कॉपुलेशन है उसे हम कहते हैं हाइपोडर्मिक इम्प्रेग्नेशन। इन क्लास साइसोनिडाए फीमेल प्रोड्यूस हैप्लॉइड एग्स,
फीमेल जो है वो हैप्लॉइड एग प्रोड्यूस करती है। एग फर्टिलाइज्ड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स इन अदर सेल्स। अच्छा, एक और क्लास ऐसी है जिसमें ऑल फीमेल्स आर पार्थिनोजेनेटिक, मीन्स दे प्रोड्यूस डिप्लॉयड एग। थर्ड क्लास ऐसी है जो कि प्रोड्यूस करती है टू डिफरेंट टाइप ऑफ एग्स। एक होते हैं एमिक्टिक और दूसरे होते हैं मिक्टिक। एमिक्टिक्स जो होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं। दे कैन नॉट बी फर्टिलाइज्ड क्योंकि ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। दे डेवलप्ड डायरेक्टली इनटू एमिक्टिक फीमेल, ये डायरेक्टली एमिक्टिक फीमेल बना देंगे। एमिक्टिक फीमेल प्रोड्यूस मिक्टिक एग। एमिक्टिक फीमेल जो होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं मिक्टिक एग इन समर बाय मियोसिस। दे डेवलप पार्थिनोजेनेटिकली इनटू मेल। उसके बाद आ जाता है फाइलम काइनोराइका, और ये स्मॉल है फाइलम है। इसके अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो भी स्मॉल हैं और इलोंगेटेड होते हैं, लेस देन 1 मिलीमीटर। दे हैव नो लोकोमेट्री ऑर्गन, इनके अंदर कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। ये सिर्फ मड में से सिंपली बरो करते हैं अपनी स्नाउट्स के थ्रू, अपनी सूंड के थ्रू। 150 नॉन स्पीशीज अब तक जानी जा चुकी हैं। अच्छा, इनके अंदर स्पेशलाइज्ड जो स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम जूनाइट्स कहते हैं, 13 और 14 डेफिनेट यूनिट्स होते हैं इनकी बॉडी जो है। जो पहला जूनाइट होता है वहाँ पे हेड होता है, एंड नेक जो है वो जोनाइट 2 में मौजूद है, और ट्रंक के अंदर जो है बाकी सारे जोनाइट यानी 11 से 12 जोनाइट जो है वो ट्रंक के अंदर मौजूद होते हैं। नेक कंटेन स्पाइंस, नेक के ऊपर स्पाइंस मौजूद होते हैं जिसे हम स्केलिड कहते हैं, याद रखिएगा। और प्लेट्स भी मौजूद होती है नेक पे जिसे हम प्लेसिड कहते हैं। ईच जोनाइट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ लेटरल स्पाइन, यानी हर जोनाइट के साइड पे एक स्पाइन मौजूद होता है जो कि लेटरल होता है। इसके अलावा एक डॉर्सल स्पाइन भी मौजूद होता है, यानी उसकी बैक पर भी एक स्पाइन मौजूद होता है। बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ क्यूटिकल, इनकी जो बॉडी वॉल होती है वो मुश्तमिल होती है क्यूटिकल पर, एपिडर्मिस पर, एंड 2 पेयर ऑफ मसल्स, इनके पास मसल्स के 2 पेयर्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है, याद रखिएगा काइनोराइका का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट है, यानी स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड इन एनस। दे फीड ऑन डायटम्स, एल्गी एंड ऑर्गेनिक मैटर। अ पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट इन जोनाइट 11। जोनाइट 11 में एक पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया मौजूद है। काइनोरैंका जो होते हैं ये डाइशियस होते हैं, मोल्टिंग जो है इनके अंदर होती है। इसके बाद है फाइलम निमाटोडा, और निमाटोड्स जो होते हैं ये राउंड वॉर्म्स होते हैं। मोस्ट अबेंडेंट ऑन अर्थ, सबसे ज़्यादा जो ज़मीन पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो निमाटोड हैं। 16,000 to 5 लाख माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये, टू सेवरल मीटर लॉन्ग होते हैं। इनकी स्पीशीज़ की जो तादाद है वो 16,000 से 5 लाख तक है। वर्मी फॉर्म होते हैं ये, मतलब एक वॉर्म से रिजेंबल कर रहे होते हैं इनकी शेप, क्योंकि ये सिलेंडर भी होते हैं। बॉडी जो है इनकी क्यूटिकल से कवर्ड होती है। दे हैव यूनिक एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 1 or 2 रेनिट सेल्स और सेट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स। इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें सेल्स होते हैं जिसे हम रेनिट सेल्स कहते हैं। और इसके अलावा इनकी जो बॉडी वॉल होती है उसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स इसमें नहीं होते, जस्ट लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं इनमें। बॉडी जो होती है वो टेपर्ड होती है बोथ हैंड्स। क्यूटिकल कंपोज्ड ऑफ 3 प्राइमरी लेयर्स, कॉर्टेक्स, मैट्रिक्स लेयर एंड बेसल लेयर। क्यूटिकल के अंदर जो होता है ये मेंटेन करता है इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। इसके अलावा हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस इनके मौजूद होती है। क्यूटिकल के बिल्कुल जो नीचे लेयर होती है उसे हम हाइपोडर्मिस या एपिडर्मिस कहते हैं। दे हैव ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स विच आर द मीन्स ऑफ लोकोमोशन। इनके जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं एक्चुअली ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। दे लेक सर्कुलर मसल्स देयरफॉर दे कैन नॉट क्रॉल। इनके अंदर सर्कुलर मसल्स नहीं होते इसलिए ये क्रॉलिंग नहीं करते। तो निमाटोड की बात हो रही है। इसके अलावा इनके जो लिप्स होते हैं वो माउथ के गिर्द मौजूद होते हैं, और हेड के गिर्द एक शील्ड मौजूद होती है जो इन्हें प्रोटेक्ट करती है इनके हेड को। अच्छा, एफिड, फास्मिड एंड ऑसिलाई इनके सेंस ऑर्गन हैं। एफिड क्या होता है, ये एंटीरियर सेंस ऑर्गन है, और फास्मिड जो है वो पोस्टीरियर है। दोनों का काम क्या है, कीमो रिसेप्शन करना है। फास्मिड आपको एनएस के करीब मिलेगा, एफिड आपको एंटीरियर हेड के करीब मिलेगा। ऑसिलाई प्रेजेंट होता है एक्वाटिक निमाटोड्स के अंदर। इसके अलावा कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होती है निमाटोड में। ऑस्मो रेगुलेशन टेक्स प्लेस बाय 2 सिस्टम। इसके अलावा वेंट्रल ग्लैंड सेल्स यानी रेनिट सेल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मौजूद होते हैं, ये वेंट्रल साइड पर होते हैं, और ये ग्लैंड सेल हैं। इनका काम ये होता है, इन ग्लैंड सेल का काम ये होता है कि ये एब्जॉर्ब करते हैं वेस्ट को फ्रॉम फेरिंग्स। पैरासाइटिक निमाटोड्स हैव ट्यूबुलर सिस्टम। जो पैरासाइटिक निमाटोड्स हैं जो कि ह्यूमन के अंदर रहते हैं, उनके अंदर जो सिस्टम होता है वो ट्यूबुलर होता है।
इंटीरियर नर्व रिंग प्रेजेंट होती है इनके अंदर। मेल्स आर स्मॉलर देन द फीमेल्स। निमाटोड्स की जो मेल्स होते हैं वो स्मॉलर होंगे और फीमेल लार्जर होंगी। फीमेल कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ कॉन्व्यूलेटेड ओवरीज। फीमेल के अंदर एक पेयर होता है कॉन्व्यूलेटेड ओवरीज का। मेल कंसिस्ट ऑफ सिंगल टेस्टिस। मेल के अंदर जस्ट एक टेस्टिस होगा, जबकि फीमेल के अंदर आपको पता है पेयर ऑफ ओवरी है। मेल कंसिस्ट ऑफ बर्सा, एक स्ट्रक्चर है जो कि पोस्टीरियर फ्लैप ऑफ टिश्यू एक्चुअली है ये, और ये कहाँ मौजूद होता है, ये एनल रीजन के पास होता है, जो कि हेल्प करता है ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल पोर। फीमेल जेनिटल पोर में स्पर्म की ट्रांसफ़र में ड्यूरिंग कपुलेशन ये हेल्प करता है बर्सा। सम निमाटोड गिव बर्थ टू लार्वा, यानी ओवोविवी पैरस होते हैं, ये गिव बर्थ करते हैं डायरेक्टली टू लार्वा। इसके अलावा फाइलम निमाटोडा के कुछ ऐसे पैरासाइट्स हैं जो ह्यूमन के अंदर हैं। वो कौन कौन से हैं? ये जो पैरासाइट हैं जो ह्यूमंस के अंदर होते हैं, हाईली रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होती है, यानी बहुत ज़्यादा एग प्रोड्यूस करते हैं। दे हैव एंजाइम रेजिस्टेंट क्यूटिकल, इनकी जो क्यूटिकल होती है वो एंजाइम रेजिस्टेंट होती है ताकि जो होस्ट की एंजाइम है वो उसे डिज़ोल्व ना कर सके। एग्स भी इनके रेजिस्टेंट होते हैं और इनका लार्वा भी काफ़ी इंसिस्टेड लार्वा होते हैं इनके। ओनली वन होस्ट इन्वॉल्व होता है। अब निमाटोड के जो लाइफ साइकिल है इसमें एक होस्ट इन्वॉल्व होगा, इसलिए इनकी लाइफ साइकिल सिंपल होती है। जो ह्यूमन के अंदर क्रिएट करती हैं जो रहते हैं वो हैं एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, जिसे राउंड वॉर्म भी कहते हैं, एंटीरोबियस वर्मिकुलरिस जिसे पिन वॉर्म कहते हैं, ट्राइकिनेला स्पाइरलिस द पर्क वॉर्म, वॉचरेरिया स्पीशीज द फ्लेरियल वॉर्म। इसके अलावा जो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड है ये ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, राउंड वॉर्म है। इसके फर्स्ट स्टेज लार्वा मोल्ट होता है और बना देता है सेकंड स्टेज लार्वा जो कि इन्फेक्टिव स्टेज है। ह्यूमन में इंजेस्ट एम्ब्रियोनेटेड एग जो है वो हैच होता है इंटेस्टाइन के अंदर, और लार्वा पेनिट्रेट कर जाता है इंटेस्टिनल वॉल से और फाइनली एंटर होता है ब्लड के अंदर और देन लंग्स के अंदर। यहाँ पे ये लंग्स के अंदर मोल्टिंग होगी इसकी, उसके बाद जो है ये ट्रैकिया में आएगा, जैसे कफिंग होती है ह्यूमन को, उसके बाद जो ये लार्वा होता है ये ट्रैकिया में आता है एंड आर स्वेलोड, और फिर अगर वो री स्वेलो कर लेता है तो फिर इस तरह दोबारा ये इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो ये एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स का वे ऑफ लिविंग था इन ह्यूमंस के अंदर। एंटीरोबियस वर्मिकुलरिस जो कि पिन वॉर्म है ये प्रेजेंट होता है लोअर रीजन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ह्यूमन की जो लार्ज इंटेस्टाइन का लोअर रीजन है वहाँ पे ग्रेविड फीमेल जो है वो रात को बाहर आती है और वहाँ पे एनल रीजन के करीब डिपॉजिट कर देती है एग्स को। ह्यूमन इंजेस्ट द लार्वा एंड एग्स एंड दे आर हैच। ह्यूमन इंजेस्ट करता है एग को और वहाँ पे ये जो है हैच होते हैं। इट मूव्स इनटू द लार्वा। अच्छा, तो उसके बाद निकेटर अमेरिकैनस जिसे हम न्यू वर्ल्ड और हुकवॉर्म भी कहते हैं, न्यू वर्ल्ड हुकवॉर्म निकेटर अमेरिकैनस, इसका जो अडल्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। दे होल्ड द इंटेस्टिनल वॉल विद टीथ एंड फीड ऑन ब्लड एंड टिश्यू। ये इंटेस्टाइन की वॉल को अपने टीथ से जकड़ लेते हैं और फिर फीड करते हैं ब्लड एंड टिश्यूज़ पे। 10,000 एग डेली प्रोड्यूस करते हैं। एग पास आउट ऑफ द बॉडी विद फीसिस। निकेटर अमेरिकन्स के जो एग होते हैं वो बॉडी के थ्रू बाहर, फीसिस के थ्रू बाहर आ जाते हैं। रेप्डाइटी फॉर्म लार्वा इनमें बनता है और यहाँ पे इनमें भी मोल्टिंग होती है और इन्फेक्टिव लार्वा बन जाता है जिसे हम फ्लैरीफॉर्म लार्वा कहते हैं। तो याद रखिएगा कि इन्फेक्टिव लार्वा जो है वो फ्लैरीफॉर्म लार्वा है। फ्लैरीफॉर्म लार्वा पेनिट्रेट्स द ह्यूमन स्किन बिटवीन टोज। ये फ्लैरीफॉर्म लार्वा जो है दोबारा ह्यूमन के अंदर कैसे आएगा, उसके पाँव के ज़रिए आ जाएगा स्किन को पेनिट्रेट करता हुआ। इट एंटर इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर ये एंटर हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम में। इसके बाद जो है ये इस तरह डिजीज़ साइकिल इनका चलता रहेगा। ट्राइकिनेला स्पाइरलिस को अगर हम देखें तो ये पॉर्क वॉर्म इसे कहते हैं क्योंकि इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो पॉर्क है। म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंड अदर ओमनीवोर्स पिग। अच्छा, इसके अंदर ये ह्यूमन के म्यूकोसा में भी या फिर पिग के म्यूकोसा में भी ये रहता है। ट्राइकिनेला स्पाइरलिस कॉज डिजीज नॉन एज ट्राइकिनोसिस। ये एक डिजीज़ क्रिएट करता है जिसे ट्राइकिनोसिस कहा गया है। ह्यूमंस कैसे इन्फेक्ट होगा? बाय ईटिंग इम्प्रॉपरली कुक्ड मीट। अगर वो पिग को इम्प्रॉपरली कुक करके ईट करेगा तो उसकी वजह से उसे ये इन्फेक्शन हो जाएगा ट्राइकिनेला का। वॉचरेरिया स्पीशीज़ को अगर हम देखें तो इसे हम फ्लेरियल वॉर्म्स कहते हैं। ये इन्फेक्ट करती है 250 मिलियन ह्यूमंस को। 2 स्पीशीज़ हैं ह्यूमन फ्लेरियल वॉर्म्स की, एक है वॉचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, एक है वॉचरेरिया मेलाए। बोथ दी स्पीशीज़ लिव इन द लिम्फेटिक सिस्टम। ये लिम्फेटिक सिस्टम में रहती हैं एंड क्या करती हैं, लिम्फ वेजल्स को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से लिम्फ वेजल जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम को फ्लूइड रिटर्न कर देते हैं और इससे जो है जो
अपेंडिजेस होते हैं वो स्वेलो हो जाते हैं, जॉइंट हो जाते हैं, और इस डिज़ीज़ को हम कहते हैं एलिफेंटियासिस, जो कि वॉचरेरिया बैंक्रॉफ्टी से होती है। तो नेक्स्ट जो फाइलम है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।